नमस्कार दोस्तों, रमेश पांडे जीएस पुरा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बहुत दिनों बाद लेक्चर इस चैनल पे आ रहा है। ठीक है, कुछ कारणवश बिजी थे, इसलिए लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। अब डेली आएंगे। और आज से एक नया इनिशिएटिव चालू किया हमने, घटना चक्र का पूर्वालोकन, जो आप देख रहे हैं, जैसे कि ये वीडियो देख रहे हैं आप और थंबनेल में आपने देखा। इसको हम सितंबर तक खत्म कर देंगे। जैसा आप सभी को पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है कि 27 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम है और 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को आरओ का एग्जाम है। हिस्ट्री का जो महत्व है आप सबको पता है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, 25 से 30 क्वेश्चन की जरूर से जरूर आते हैं। घटना चक्र का जो पूर्वालोकन है, आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से आते हैं और जो उसके घुमा फिरा के जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, आप सब पढ़ते हैं, इस बुक खरीदते हैं, आपके पास ये बुक रखी होगी, तो आप उससे पढ़िए जरूर। और जब आप उससे ना पढ़ने मन कहे तो आप इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, आप इसको कभी भी कैसे भी आराम से सुन सकते हैं। इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको घटना चक्र का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे आप फ्री में इस पीडीएफ को आप पा सकते हैं। जीएस पुराण के सभी व्यूवर्स के लिए फ्री है, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये घटना चक्र और यूट्यूबर्स के प्रोग्राम के तहत हम इसमें ज्वाइन है, तो इसलिए हमारे सभी व्यूवर्स को ये पीडीएफ फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है आज का। डेली लेक्चर्स आते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल लिखा है, इंग्लिश में है लेकिन समझाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए ये चैनल, ये लेक्चर बेनिफिट है। तो जीएस पुराण को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पता है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, लेकिन अभी इसमें बहुत से क्या कहते हैं माइलस्टोन पाने हैं इसको, और कम से कम 10,000 का सब्सक्राइबर इसको अभी छूना है। ठीक है, तो आप सबका सहयोग चाहिए। और चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, आज का जो पहला लेक्चर हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में स्टोन एज का। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि इसमें हम समरी नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि अगर आप घटना चक्र में देखते हैं तो समरी दे रखी होती है, आप इसको पढ़ सकते हैं अपने, क्या कहते हैं, आपके पास बुक है तो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कोई नया चीज एडिशन जो इसमें नहीं दे रखा है उसको भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप जो है बने रहिए, इसको पूरा लेक्चर अंत तक देखिएगा। ज्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा, कोशिश करेंगे एक टॉपिक वाइज, नहीं तो 20 मिनट के विदिन 20 मिनट्स में ये लेक्चर खत्म हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूस फुटे, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया वाज, क्या थे, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। ठीक है, पहले के समय में आर्कियोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट सब लगभग एक ही होते थे, वो अलग अलग अपना खोज किए रहते हैं। आपको पता होगा कि बहुत से, जैसे कि आपको पता है मतलब कि जो वेबर था, जो अपना दे रखा था, क्या कहते हैं कि वेगनर, जिसने बता रखा था कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्या जोग्राफर था, नहीं वो मैथमेटिशियन था। तो ये ऐसे दिया रहता है, आप इस पर मत जाइएगा कि हिस्ट्री है तो हाँ ये हिस्टोरियन होगा, इस पे आप बिल्कुल मत जाइएगा। तो क्या, कौन है ये रॉबर्ट ब्रूस फुटे, क्या था, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन रिपीट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जान लीजिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, भारत प्री हिस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं। He was associated with the Geological Survey of India and documented the antiquities of the Stone Age, यानी पाषाण युग के जो चीजें, जो हमको चीजें मिली हैं उसके लिए ये डॉक्यूमेंटेड, इन्होंने इसके बारे में लिखा है। 3A सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, हम लोग 3A सिस्टम पढ़ते हैं, स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज, ये जो कलेक्शन था, ये टर्म किसने दिया था? ठीक है, ये किसने दिया था? तो इसको दिया था थॉमसन ने। आपसे से पूछ सकता है स्टोन एज, जो ये क्या कहते हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज, ये किसने दिया है टर्म्स, किसने क्वाइंट किया है? तो इसको किया जर्गनसन थॉमसन ने। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रिया, A.H. लॉन्गरहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गीज एंड वॉल्टर इलियट वे एसोसिएटेड विद। किससे एसोसिएटेड है तो आपको समझ में आ रहा है,
और आप मतलब कि अगर इसको बारे में पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 2023 का यूपीएससी का क्वेश्चन था पिछली बार। तो ये लोग कौन थे? ये सब आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। Alexander Ria, A.H. Longhurst, Robert Swell, and James Burgess and Walter Elliot were associated with the archaeological excavation that primarily worked in the field of South Indian history. तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है साउथ इंडियन हिस्ट्री के लिए मेन जाने जाते थे। आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल। आपको ये जो जानवरों को पालना, ठीक है, जानवरों को पालने का समय कब से शुरुआत किया गया है? तो ये मेसोलिथिक पीरियड से किया गया है, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड क्या है? सबसे पुराना क्या होता है? पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक, ठीक है। तो ये मेसोलिथिक जो है ये क्या कहते हैं, ट्रांसफर पीरियड होता है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का। तो इस समय से जानवरों को क्या कहते हैं, पालने का, ठीक है, एक डोमेस्टिकेशन करने शुरू किया गया था। और नियोलिथिक को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन किसने नाम दिया था? गॉर्डन चाइल्ड ने, याद कर लीजिए, गॉर्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया था। चाइल्ड ने, ठीक है। इसका हम पढ़ते चलेंगे, जो नीचे नोट्स दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगन्स इन मेसोलिथिक पीरियड। द अर्लीस्ट पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है? ये एमपी में है। और बागोर राजस्थान, ठीक है। तो आदमगढ़ और बागोर ये दो जगह, ये न्यूलिथिक, ये जो मेसोलिथिक साइट से आप याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है किस जिले किस राज्य में है। तो आजमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में है। इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड। तो मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि जो जानवरों को पालना था वो कहाँ सबसे पाया गया था। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये जो चारों ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? ये आदमगढ़, ठीक है। एक और कौन सा था? बागोर। आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बागोर कहाँ पे है? राजस्थान में है। From which one of the following sites bone implements have been found? bone implements मतलब बोन से बनी कुछ चीजें कहाँ कहाँ पाई गई हैं? तो महादाह में पाई गई हैं और सराई नहर में पाई गई हैं, दोनों जगह पाई गई हैं। अब ये दोनों कहाँ पे हैं, जो इसका नोट देख लेते हैं। A large number of implements made of bones and horns have been found from the Mesolithic sites मादाहा एंड सराई नहर, जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है। द बुक टाइटल्ड पुरातत्व विमर्श रिटन बाय जय नारायण पांडे, ठीक है, JN पांडे ने पुरातत्व विमर्श लिखा है, जिसमें ये बताते हैं डिस्क्राइब्स वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स मतलब समझ रहे, इसे कुछ छेड़ इस टाइप का, आप यहाँ से पकड़ेंगे, इससे फाड़ने का काम करेगा, ये मारेंगे तो। and ornaments made of bones which have been reported from सराई नहर, दमदमा एंड महादहा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो मेसोलिथिक साइट्स हैं, सराई नहर, दमदमा एंड महादहा, कहाँ पे? यूपी में। यूपी में कहाँ? प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। बोन ऑर्नामेंट्स, बोन्स बने जो आपके गहने होते हैं उनको बोन ऑर्नामेंट्स कहते हैं। इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिला है? सराई नहर और महादहा। वही जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। अब क्या? अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट जियोग्राफिकली फ्रॉम इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट में लगाना है, ठीक है। तो इसमें हमको पता है कि देखैया कहाँ पे है, क्या कहते हैं, मादहा कहाँ पे, बीर भानपुर कहाँ है, पैसारा कहाँ पे है। तो पैसारा बिहार में। इसे इसका हम देखते हैं, आंसर देख लेते हैं पहले। ये देखिए, मादाहा कहाँ? यूपी में। लेखैया मिर्जापुर में। तो प्रतापगढ़ पहले पड़ता है, मिर्जापुर बाद में पड़ता है, लेखैया फिर पैसरा बिहार में। मैंने आपको बताया था। बीरभानपुर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो देखिए, क्योंकि बहुत दूर दूर है तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्या जानना, मादा कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। लेखैया कहाँ पे था? मिर्जापुर। पैसरा कहाँ पे? बिहार में। बीरभानपुर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो ये सब मेसोलिथिक साइट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव वी आर रिकवर्ड, कहाँ पे? एक ही कब्र में 3 लोगों की स्केलेटन अस्थियां पाई गई, कहाँ पे? दमदमा। दमदमा कहाँ पे? प्रतापगढ़ में है।
दमदमा इज ए मेसोलिथिक साइट्स इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव्स वेयर फाउंड। ठीक है, इसमें 41 कब्र पाई गई। आउट ऑफ दिस 5 आर डबल बरियल्स, मतलब जिसमें 41 में से 5 ऐसे थे जिसमें 2 लोगों की लाशें थी, मतलब कि हड्डियां पड़ी हुई थी। 1 ट्रिपल बरियल्स, एक ऐसा ग्रेव था जिसमें 3 लोग थे। ठीक है, इज आल्सो फाउंड अ ग्रेव वियर 4 ह्यूमन स्केलेटन हैज बीन फाउंड एट सराई नहर। ये देखिए, जो दमदमा जो जगह था, दमदमा में 41 कब्र पाई गई। ठीक है, जिसमें से 5 ऐसे थे कब्र, 41 में से 5 ऐसे थे जिसमें 2 लोगों की उसमें लाशें दफन की गई थी। तो एक ऐसा कब्र था जहां पे 3 लोगों की लाशें दफन की गई थी। लेकिन यही प्रतापगढ़ में एक और जगह सराई नहर, जहां पे एक ही जगह पे 4 लोगों की लाशें दफन की गई थी। मतलब आज के समय लाशें बोल रहे हैं, उसमें लाश पड़ा नहीं होगा, सिर्फ बोन हड्डियां पाई इसमें मिली होगी। ठीक है, वहां पे मत समझ लीजिएगा लाश मिल गया होगा वहां पे, बहुत हजारों साल पहले का ही है। ठीक है, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स, जो आप अनाज बोते हैं, ये सबसे पहले जो आप अनाज खाते पीते हैं, ये कहाँ से शुरुआत किया गया, किस समय का? नियोलिथिक एज से शुरुआत किया गया है। तो डोमेस्टिक जो क्या कहते हैं, डोमेस्टिफिकेशन पहले से होने लगा। ठीक है, किसका? जानवरों का। लेकिन अनाज जो एग्रीकल्चर खेती शुरुआत कब से होने लगी? नियोलिथिक एज से होने लगी है। ग्रेन्स वीर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड in Neolithic age. It was the time when the people were introduced to agriculture. Koldiva and Mehergarh were the two Neolithic sites, archaeological sites from where clear pieces of evidence of rice and wheat have been found. ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कोल्डिवा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया फाउंड। अर्लीस्ट एविडेंस मैन का, जो अर्लीस्ट सबसे पहले मैन कहाँ पाया गया? पाया गया था नर्मदा वैली में। ये ह्यूमन स्कल पाया गया था, पूरा का पूरा आदमी नहीं मिला था, इसमें से ह्यूमन का स्कल मिला था नर्मदा वैली में। ठीक है, इन द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज फाउंड इन नर्मदा वैली रीजन मध्य प्रदेश। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1982। ये कब हुआ था? 1982 में। द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। कहाँ पाया गया था? वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, तो नर्मदा वैली होना चाहिए। देखिए सी ऑप्शन, नर्मदा वैली। ओके, जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, सबसे पहले आदमी क्या बोना स्टार्ट किया था? बार्ले। ठीक है, जौहर चाहे जो वो जोनरी टाइप का जो होता है उसी को बार्ले। ठीक है, देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स कंज्यूम्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी। एक बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट, sorghum, mustard oat, and rice. These plants were present in the form of weed in different areas, which were later grown as seed by a human beings at different places in different times. Although barley was the first grain, सबसे पहले क्या बोया गया था? बार्ले, जो लोग ह्यूमंस द्वारा लगभग आज से 8,000 BC, मतलब 8 से लगभग आप कह सकते हैं 10,000 साल पहले। ठीक है, इन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी एंड ईरान। तो जो आप देखते हैं ना लीवेंट वाला, उसको लीवेंट का इलाका कहते हैं, लीवेंट। तो लीवेंट के इलाके में बोया गया था। लेटर इन द सेम एरिया व्हीट, मतलब गेहूं भी कल्टीवेट किया गया था बाद में। लेकिन सबसे पहले कौन सा किया गया था? बार्ले किया गया था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का सबसे पहला सोर्स कहाँ पे मिला? लहुरा देव में। कौन सा? लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पे? संत कबीर नगर में, यूपी के संत कबीर नगर में है। ये इसको पढ़ते हैं। According to the latest research, the earliest evidence of the agriculture in Indian subcontinent has been reported from the Lahura Dev site in Sant Kabir Nagar district. ठीक है, संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पे? खलीलाबाद, याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। द एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड बिगनिंग ऑफ द राइस कल्टीवेशन एट दिस साइट डेट्स बैक टू 9 से लगभग 7,000 BC के पास, मतलब आज लगभग लगभग 9 से 11,000 साल आप कह सकते हैं। Significantly before this research, the earlier evidence of wheat was found at मेहरगढ़। तो हमने पढ़ा ना, पहले हमने पढ़ा ना मेहरगढ़, और वहां पाया गया। तो जो कि मेहरगढ़ कहाँ पे? बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, बिलोंगिंग टू अराउंड 7,000 BC। द अर्लीस्ट
द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस इज नोन टू बी नियर द बैंक ऑफ रिवर बेलान। बेलान कहाँ है? मिर्जापुर के समय आसपास। क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, तो सबसे पहले क्या, अभी तक का रिसर्च के हिसाब से सबसे पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले क्या बोया गया? गेहूं। कहाँ पे? मेहरगढ़ में बोया गया था गेहूं। और चावल, धान, मतलब धान कहाँ बोया गया था? वो बेलान रिवर के पास लहुरा देव, जहाँ पे मिर्जापुर के पास जो है, मिर्जापुर प्रयागराज के बीच में लहुरा देव है, तो लहुरा देव के पास में, ठीक है, सॉरी मिर्जापुर में ही हो लगभग पूरा, तो लहुरा देव के पास में, ओके। लेकिन अब जो रिसर्च पाया गया है कि नहीं, लहुरा देव जो बाद में धान बोया गया, मेहरगढ़ में पहले गेहूं बोया गया, लेकिन इन सब से पहले, सॉरी लहुरा देव गलत बोल दिया मैंने, लहुरा देव आज भी संत कबीर नगर में है, गलत बोल दिए, माफ कीजिएगा। लेकिन इसके पहले पाया गया कि यहाँ पे जो बेलान रिवर है इलाहाबाद के आसपास, यहाँ बोया गया था राइस, मतलब कि धान। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च है उससे ये पता चलता है कि लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में है, वहां पे सबसे पहले खेती हुई है। अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में दिया हो, तो लहुरागढ़ आप ऑप्शन आंसर मानेंगे, अगर मेहरगढ़ सिर्फ दे रखा है तो आप मेहरगढ़ को ही आंसर मानेंगे, ठीक है। द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए इसमें लहुरा देव नहीं दे रखा ना, तो इसलिए मेहरगढ़ आप मानेंगे। द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फाउंड एट, देखिए यहाँ पे भी नहीं दे रखा तो मेहरगढ़ है। During the Neolithic age, the earliest evidence of the origin of agriculture has been found at which of the following place in the northwestern region of Indian subcontinent। तो स्पेसिफिकली जगह बता दिया है, कहाँ पे? तो मेहरगढ़, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन, इंडियन सब कंटिनेंट में सिर्फ इंडिया नहीं आता है। इंडियन सब कंटिनेंट जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात होती है, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लगभग ईरान का कुछ हिस्सा लगभग, और पूरा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे भारतीय जगह मत समझिएगा। तो इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तो बलूचिस्तान ही हुआ ना। द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन केम फ्रॉम मेहरगढ़, ठीक है। ये जब जहां दोनों भारत में ऐसे एनिमल की बात होगी, डोमेस्टिकेशन की शुरुआत होती है, कहाँ से? बागोर और दमदमा की बात वहां पे मतलब मिलता है। लेकिन सॉरी, आदमगढ़, दमदमा नहीं, आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, याद कर लीजिएगा। लेकिन दोनों एक साथ कहाँ पे पाया गया? मेहरगढ़। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, which of the following statement is correct? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region। बिल्कुल, अब लहुरा देव आपको पता चल गया। The oldest cultivated food grains are barley and paddy। गलत है, बार्ले तो सही है लेकिन एंड व्हीट होना चाहिए, ठीक है। गेहूं पहले बोया गया धान से, पैडी का मतलब धान होता है, तो इसलिए उन्होंने गेहूं ऑप्शन सी मान रखा है। तो स्टूडेंट पढ़ते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश हैज बीन ब्लेस्ड विद द रिच कल्चरल हेरिटेज सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। हाँ बिल्कुल बात सही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, गेहूं नहीं, गेहूं भी होता है लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो गेहूं तो सबसे पहले मेहरगढ़ में पाया गया था, तो यहाँ पे धान ही बोया गया था, ठीक है। तो बार्ले एंड पैडी आंसर यहाँ सही है। तो उत्तर प्रदेश हैज बीन ब्लेस्ड with the rich cultural heritage since prehistoric times. It is noteworthy that Koldiva, situated Koldiva in the Bilan River Valley region of the state, has been considered to the oldest evidence paddy cultivation in the world for a long time. Lahura Dev, which currently present the oldest evidence of paddy cultivation, is also a part of Sant Kabir Nagar district, UP. Hence, statement 1 is correct. Evidence of oldest agriculture gains, barley and paddy, has been found from the many excavated sites of UP. Evidence of barley and paddy has been found from the Mahagada, and evidence of paddy has been found from Koldiva, ठीक है। Name the sites which has revealed the earliest evidence of settled life।
सेटल्ड लाइफ मतलब आप खा पी रहे हैं, बढ़िया जानवर पाले हैं, गाय गोरू पाले हैं, तो बढ़िया कहाँ पे था? मेहरगढ़, आपको बताया था मैंने। Among the given options, the oldest evidence of permanent life has been found for the first time from Mehergarh, located in the Kachi plains of Baluchistan. Which among the following sites provides evidence of domestication of animals Mesolithic period? तो कहाँ पे मैंने आपको बताया था? बागोर. The earliest piece of evidence of domestication of animals in India have been found at Adamgarh, मध्य प्रदेश में, बागोर कहाँ? राजस्थान में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज चाकोलिथिक एज? तो इसको कॉपर, चाकोलिथिक कॉपर से डोनेट किया जाता है, तो कॉपर एज. कॉपर एज, कॉपर एज इज आल्सो नोन एज चाकोलिथिक एज. द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉपर वीयर यूज्ड इन एडिशन टू स्टोन. पत्थर के अलावा कॉपर का यूज हुआ था, तो सबसे पहला कौन सा मेटल यूज हुआ था? तो कॉपर. याद कर लीजिएगा, इसलिए इसको कॉपर एज कहा जाता है. चाकोलिथिक एज भी इसको कहा जाता है. इसी चाकोलिथिक एज में हड़प्पा हड़प्पा का जो पीरियड था, इसी चाकोलिथिक पीरियड के दौरान ही था. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन. तो आहार सिविलाइजेशन राजस्थान के इलाके का है. तो इसमें देख, 4 ऑप्शन दे रखा है. द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग. तो वहाँ के लोग, आहार के लोग कॉपर को यूज जानते थे. वो चावल धान के बारे में जानते थे, नहीं धान के बारे में नहीं जानते थे. राइस वॉज अननोन टू देम. सी क्या दे रखा था? मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहार. तो जो लोहा का काम करते थे, वो अपना खर्चा वर्चा चलाते थे उससे. ब्लैक रेड colored pottery have been found here, on which generally white colored geometrical designs have been carved. ठीक है. ब्लैक रेड कलर का जो मिट्टी का जो खिलौना बनता था, पॉटरी बनता था, मतलब जग बन गया, बर्तन बन गया, और उसमें सफेद कलर से ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनी हुई थी. इसमें क्या सही दे रखा था? ए सी एंड डी से सही रखा है. ठीक है. ए सी एंड डी. तो जो बोल रहे हैं राइस वाज अननोन टू देम, तो गलत है. राइस यानी कि पैडी यानी कि धान की खेती भी उस समय वहां पे होती थी. आहार सिविलाइजेशन बिलोंग टू द चाकोलिथिक पीरियड एंड फ्लरिश्ड अराउंड द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान. दे यूज्ड टू कॉपर टूल्स एंड एविडेंस of copper smelting is present too. Hence, A and C statements are correct. Rice was known to them, hence B is wrong. Mostly black red colored pottery decorated with the white geometrical designs have been found here. ठीक है. The cultural remains from Stone Age to Harappa civilization have been obtained from which one of the following ancient site? मेहरगढ़. तो आपको इसमें ये पूछ रहा है वो कौन सा साइट है जहाँ पे आप कल्चर रिमेन्स, मतलब आप स्टोन एज से लेते हुए अब उस जगह पे हर चीज, हर एज की चीजें आपको मिल जाएंगी. स्टोन एज से लेके हड़प्पा के पीरियड तक का, मतलब कि पहले क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाकोलिथिक का एंड हड़प्पा, सब चीजों का एक ही जगह आप मिल जाएगा. कहाँ पे? आपको मेहरगढ़ में. होता क्या है कि आप एक जगह पे किसी चीज का पाते हैं, दूसरी जगह में किसी चीज का पाते हैं, तो जो जितना चीजें पुराने होती चली जाती है, उस हिसाब से हम लोग इतिहास को बांटते हैं हिस्सों में. लेकिन क्या एक ही जगह पे क्या सभी मतलब की परंपरा चली आ रही थी? तो हाँ, तो मेहरगढ़ का वो इलाका है. ठीक है. तो आज हम अपना यहीं तक पढ़ेंगे इसको, और आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.